नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, बात करेंगे आपके 9 जनवरी के राशिफल के बारे में। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाया गया है। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक इसे देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है। सबसे पहले जो भी लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। दोस्तों, बात को ध्यान से सुनिएगा। सभी का सहयोग आपको मिलने वाला है और आपको मानसिक शांति की अनुभूति भी होने वाली है। अपनों के साथ यह समय बहुत ही आनंद में बीतेगा। पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको मेहनत का उचित फल मिलेगा, इसलिए मेहनत करने से कतराइएगा मत। नौकरी पेशा जातकों को अपनी मेहनत का उचित फल मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। साथ ही में बड़ी तरक्की भी आपका इंतजार कर रही है। वहीं दूसरी ओर बेरोजगार जातकों को भी नौकरी मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करते हैं तो इस दौरान आपकी बड़ी तरक्की तय है। वहीं दूसरी ओर वे सभी लोग जो व्यापार या कारोबार को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं तो आप कोई बड़ा फैसला इस समय अंतराल के ले सकते हैं। पैसों के मामले में भाग्यशाली समय है। इस दौरान पैसों को लेकर कई बड़ी समस्या नहीं होगी। साथ ही में सेहत में दिक्कतें कुछ हो सकती है, सावधान रहिएगा। वैवाहिक जीवन में यदि कोई तनाव चल रहा है तो उसे बढ़ने बिल्कुल भी ना दे, बल्कि जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों में सुधार लाने का पूरा प्रयास करें, अन्यथा मुश्किलें हो सकती है। साथ में दोस्तों, उचित देखभाल खुद की करिए। कामकाज में नौकरी पेशा जातकों के लिए सप्ताह बहुत व्यस्त रहने वाला है। इस दौरान काम का बोझ अधिक बना रहेगा। पूरी ऊर्जा और जोश के साथ अपना हर काम आप पूरा करने का प्रयास करें। सरकारी नौकरी करने वाले जातकों की इस अवधि में कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर व्यापार से जुड़े जातकों के लिए शुरुआत थोड़ी सी धीमी रहने वाली है, लेकिन अंत में आपको बहुत अच्छा आर्थिक फायदा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा कारोबार करने वाले जातकों को उम्मीद के अनुसार परिणाम मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। परंतु दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि पैसों के मामले में कोई भी फैसले सोच समझ कर ही लीजिएगा। यदि आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो किसी भी तरह की जल्दीबाजी बिल्कुल भी मत कीजिए। इस अवधि में किसी बात को लेकर आपका मानसिक तनाव बढ़ भी सकता है, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियों में सुधार आप अपनी आंखों से ही देखेंगे। आप अच्छा महसूस करेंगे और नौकरी करने वाले जातकों के लिए समय बहुत ही शानदार है। बॉस का सानिध्य आपको प्राप्त होगा। आपके सभी काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे। वही दोस्तों, जरा सी लापरवाही आपके लिए बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। भावनात्मक समर्थन आपको बहुत मिलने वाला है और पैसों के मामले में समय ठीक ठाक रहने वाला है। अपने बजट के अनुसार खर्च करते हैं तो बड़ी समस्या नहीं होगी, इसलिए पहले ही बता रहे हैं बजट को संतुलित करके चलना है। इसी के साथ दोस्तों, कुछ बड़े खर्चे भी होंगे और बेहतर यही होगा पूरे हफ्ते की आर्थिक योजना की प्लानिंग पहले से ही कर ले, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या आपको न आए। कामकाज के मोर्चे पर मिला जुला समय है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको अपनी रफ्तार पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसे नज़रअंदाज करने की भूल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि फ़ायदा आप ही का है। व्यापार जुड़े जातकों को बहुत अच्छे परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही कोई बड़ा मौका हाथ लगने की भी प्रबल संभावनाएं हैं। घर के सदस्यों के साथ रिश्तों में तालमेल बना रहेगा। जीवन साथी के साथ यह समय बहुत ही शानदार गुजरेगा और पैसों के मामले में आपको संभल कर रहना होगा। उधार लेने और देने से आपको बचने की हम सलाह दे रहे हैं। साथ ही में दोस्तों, आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उचित समय आने पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। साथ ही में आप अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और दोस्तों, आपकी खूब सराहना होने वाली है। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए समय उतना ठीक नहीं है। इस अवधि में आपका कोई काम बनता बनता बिगड़ सकता है, जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। निजी जीवन की बात करें तो घर के कुछ सदस्यों के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है। इस दौरान दोस्तों, संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना मुद्दा उभर कर आ सकता है, इसलिए घर का माहौल तनावपूर्ण न हो, इसका ध्यान आप ही को रखना है। ऐसे में आपको बहुत ही संतुलित व्यवहार करने की ज़रूरत है और साथ ही में अपनी वाणी का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आपके बिगड़े हुए बोल आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। अगर आप तोल मोल कर अपने शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपकी आलोचना भी हो सकती है। कामकाज में दोस्तों, बेहतरीन योजना बेहतरीन परिणाम देगी और आप पर जिम्मेदारियां कुछ बढ़ सकती है। अगर आप अपना शांत दिमाग और समझदारी से काम लेंगे तो इस समय आप सभी कामों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर इस अवधि में आपको अपने सहकर्मियों के साथ टकराव से भी बचने की ही हम सलाह देंगे, अन्यथा आपकी प्रतिष्ठा जो कि बहुत बरसों से आपने कमाई थी वह धूमिल हो सकती है। पैसों के मामले में समय दिल खोल कर खर्च करने वाला है, परंतु उतना भी नहीं जितना आप सोच रहे हैं, अन्यथा आर्थिक संकट आपको घेर सकता है। परिजनों के साथ ज़्यादा समय बिताने का मौका आपको नहीं मिल पाएगा। इसी के साथ कामकाज में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। लंबे समय से यदि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था तो इस दौरान आपकी ये इच्छा पूरी होती नजर आ रही है। उच्च प्राप्ति के साथ साथ वेतन वृद्धि भी पूर्ण रूप से संभव नजर आ रही है।
शेयर और प्रॉपर्टी में निवेश से अच्छा मुनाफा होगा। नौकरी में स्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं दिख रही हैं। घर परिवार की भी समस्याएं रहेगी। साझेदारी के बिजनेस में बड़ा फायदा मिलने के योग है। हल्के विषयों की पढ़ाई में मन लगेगा। छात्रों को अच्छी सफलता मिल सकती है। परिवार का माहौल आप ही के हाथों में है। कलह को न होने दीजिएगा और सुखमय वातावरण को निर्मित कीजिएगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ा परेशान आपको होना पड़ सकता है। व्यवसाय में दूसरों पर निर्भरता आपको नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए कठिन परिश्रम से स्वयं अपने कार्य को निपटाएं। सहयोगियों से मदद ले सकते हैं। निवेश का कारोबार लाभदायक रहेगा। संपत्ति के कार्य लाभ देंगे और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया समय है। और ये वही समय है जब उन्हें दिल लगाकर पढ़ाई करनी है, जी जान से काम करना है। उनका सपना पूरा हो सकता है। मानसिक तनाव भी आपको घेर सकता है अगर आपने अपने काम का अधिक बोझ लिया, पढ़ाई का अधिक बोझ लिया तो आपको ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देनी है। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। परिवार का माहौल सुखमय रहेगा। कारोबार मध्यम भी रह सकता है। शेयर बाजार से लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। मेहनत से कार्यों में सफलता मिलेगी। नया निवेश करने से परंतु आपको बचना है। पुराने निवेश से लाभ मिलेगा। विरोधी शांत होंगे। कार्यों की गति बनाए रखें। फालतू चिंता से बचे और पार्टनर की मदद से धन लाभ होने वाला है। नौकरी पेशा लोग विरोधियों से परेशान रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय बढ़िया है। उन्हें अच्छा करना चाहिए। पुराने रोगों से भी आराम मिलने वाला है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। कारोबार विस्तार की नई योजना आप बना सकते हैं। अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। नए व्यापारिक संबंध बनेंगे। निवेश से फिलहाल में बिना किसी अनुभवी सलाह के आपको बचना है। स्टूडेंट्स को बढ़िया परिणाम मिल सकते हैं। जीवन साथी से सहयोग आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। परिवार का माहौल सुखमय रहेगा। क्रोध पर नियंत्रण और वाणी पर पूरा पूरा संयम बनाए रखें, अन्यथा हानि हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कानूनी अड़चनें जरूर दूर हो जाएगी। किसी काम पर ध्यान केंद्रित करने में आपको परेशानी महसूस हो सकती है, परंतु अपने फ्यूचर गोल के बारे में सोचिएगा, अपने लक्ष्य के बारे में सोचिएगा तो ध्यान ऑटोमेटिकली केंद्रित हो ही जाएगा। कारोबार में आर्थिक लाभ के अवसर है। रुका हुआ धन वापस आ सकता है और नौकरी में तरक्की भी मिलने वाली है। तो अपने बॉस के प्रति संवेदनशील व्यवहार रखिएगा। उनसे किसी प्रकार की बहसबाजी या वाद विवाद आपको नहीं करना है। अपने काबिलियत से कठिनाइयों से आप बाहर निकल पाएंगे। कार्यशैली में सुधार होगा। व्यापार में पुराने निवेशों से लाभ प्राप्त होगा। खर्चों पर नियंत्रण बढ़िया है। बेवजह किसी से तर्क वितर्क नहीं करना है, अन्यथा विवादों में फंस सकते हैं। परिवार का माहौल तो अच्छा रहेगा। जीवन साथी से सहयोग प्रसन्नता देगा। मानसिक और शारीरिक थकान आपको हो सकती है। अचानक लाभ के योग बनेंगे। कारोबार बढ़िया चलेगा। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नौकरी से भी लाभ होने वाला है। नई योजनाएं लाभ देगी। तबीयत का विशेष ध्यान दें। सोच समझ कर काम करें। अनुभवी लोगों की सलाह समय समय पर लेनी जरूरी है, इसलिए लेते रहे। क्रोध की अधिकता रह सकती है। पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी तो आपकी पुरानी यादें ताज़ा होगी और मन प्रसन्न हो जाएगा, यह बढ़िया बात है। परिवार के साथ घूमने फिरने में समय आप बिता सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी समय बढ़िया है। मानसिक परेशानियों का सामना परंतु करना पड़ सकता है। कारोबार में मुनाफा कमा सकते हैं। दिया धन भी वापस मिल सकता है। निवेश से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। परिश्रम से किए गए कार्य सफल होंगे और सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं, जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा और ज़्यादा बढ़ने वाली है। वरिष्ठ लोगों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। सेहत थोड़ी नासाजी हो सकती है। बोलचाल स्वभाव में चिड़चिड़ापन अगर आता है तो आपको काबू रखना है। कार्यस्थल पर विवाद की स्थितियाँ बन सकती है। जल्दीबाजी में नुकसान भी हो सकता है, इसलिए जल्दीबाजी का जोखिम आपको बिल्कुल भी नहीं उठाना है। दोस्तों, जो व्यावसायिक क्षेत्र है, उच्च अधिकारियों के साथ आवश्यक विषयों पर उसमें चर्चा होने वाली है। आपके किसी भी परियोजना को सरकारी लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। कार्यालय से जुड़े कार्य के लिए प्रवास के भी योग है। परिवार में आनंद का वातावरण छाया रहेगा। घर की साज सजावट और अन्य व्यवस्था में परिवर्तन करके घर के वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन करने का आप प्रयास जरूर कीजिएगा। प्रत्येक कार्य का निर्णय उसे व्यवहारिक रूप से विचार करने के बाद ही लीजिएगा। फिर भी कार्यभार के कारण शिथिलता का आप अनुभव कर सकते हैं। आपकी माता के स्वास्थ्य में पहले से सुधार होने वाला है। व्यापारी अपने व्यापार में धन लगाकर नए कार्य को प्रारंभ कर सकेंगे और भविष्य के लिए योजना भी बना पाएंगे।
विदेश गमन की संभावनाएं भी हैं। किसी धार्मिक स्थल की भेंट से सात्विकता से वृद्धि होगी। किसी भी स्वास्थ्य को आप ध्यान रखिएगा, कार्यभार अधिक नहीं लेना है। दोस्तों, रोगी का इलाज या शल्य चिकित्सा संभवतः टाल दीजिएगा। क्रोध से स्वयं कोई हानि होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दिमाग को शांत रखिएगा और मानहानि न हो जाए, इसका भी आपको पूरा ध्यान रखना है। शारीरिक और मानसिक रूप से आप अस्वस्थ रह सकते हैं, इसलिए वाणी पर पूरा संयम रखना है, तभी वाद विवाद को टाल पाने में आप सफल रहेंगे। खर्च अधिक होने से आर्थिक रूप से तंगी का अनुभव होगा। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए ईश्वर की अगर आप आराधना करेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया फल की प्राप्ति हो सकती है। मित्रों और स्वजनों के साथ आनंदपूर्वक समय बिता पाएंगे। मनोरंजन प्रवृत्तियों का भी आनंद आप ले पाएंगे। व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ होने की प्रबल संभावनाएं अधिक है। भागीदारियों से लाभ हो। दोस्तों, वीडियो में आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अभी चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत